डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मॉडल की आखिरी एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है डेवऑप्स। इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स के जहन के अंदर ये कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअली डेवऑप्स कोई सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरी है या कोई मॉडल है। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो इन सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे और साथ साथ डेवऑप्स किस तरीके से वर्क करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इस वीडियो के अंदर हम इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि जब एक प्रोजेक्ट या एक सॉफ्टवेयर जो है वो मुकम्मल हो रहा होता है या एक सॉफ्टवेयर हाउस होता है, मैं लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर हाउस की बात कर रहा हूं, वहां पर दो तरह के पर्सन या दो तरह के टीम वर्क ब्लॉक्स होते हैं। यानी कि जो हमारे पास ये होता है कि दो ब्लॉक्स हैं, एक जो सारे का सारा काम डेवलपमेंट का कर रहे होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है वो सारे एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद जो है वो डेवलपमेंट का मुकम्मल फेज करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग के बाद कोई भी चीज जो रह जाए ये एक ब्लॉक जो है वो मुकम्मल करता है। दूसरे ब्लॉक के अंदर जो है वो हमारे पास वो होती है डिप्लॉयमेंट की टीम, जो क्या करती है सारे के सारे एक्स्ट्रा वर्क को देखती है, यानी कि डिप्लॉयमेंट के वर्क को देखती है, फिर उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस के वर्क को देखती है और फिर उसके बाद जितनी भी फीडबैक की इंप्रूवमेंट्स होती है, फीडबैक मैकेनिज्म एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें होती हैं उन सब को एक टीम जो है वो कवर कर लेती है। तो दिस इज फर्स्ट ब्लॉक वर्कर एंड दिस इज सेकंड ब्लॉक वर्कर। अब यहां पर क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या आती है कि एनालाइजर ने काम कर दिया और इनके स्पुर्द कर दिया, अब ये जो है वो आगे क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम आया, इनको ये नहीं पता चलता कि ये प्रॉब्लम जो है, अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जिन्होंने बनाया है शायद उनका प्रॉब्लम है, हालांकि और प्रॉब्लम ये हो सकता है, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं भाई हमारी तरफ से ओके है, हमारी मशीन के ऊपर ये सिस्टम पूरा वर्क कर रहा है, कोई सर्वर का प्रॉब्लम है, यानी कि सर्वर की मेंटेनेंस इनके जिम्मे होती है। अब दोनों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चलती है, जिससे प्रॉब्लम क्या होती है कि कस्टमर को या जो भी ओनर होता है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उसको एक्चुअली पता नहीं चल रहा होता कि प्रॉब्लम कहां पर है। इसका जो हल है वो डेवऑप्स ने आकर जो है वो दिया। सबसे पहली बात कि डेवऑप्स क्या है, डेवऑप्स क्या करता है, इन दोनों ब्लॉक टीम्स को आपस में कोलैबोरेशन का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये बात हो गई। अब एक्चुअली डेवऑप्स कहां से है, डेव निकला है डेवलपमेंट से, यानी कि ये पूरा अगर मैं लिखूं तो ये हमारे पास आ जाएगा डेवलपमेंट, जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो रही होती है, और ये हमारे पास निकला है ऑपरेशन से, ऑपरेशन से ये वर्ड जो है वो लिया गया है। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑपरेशंस का ही इनसे जो है वो एक डेवऑप्स जो है वो निकाला गया, यानी कि ये ब्लॉक जो है वो क्या करेगा, ये सारे का सारा ये वाला काम करेगा और जो दूसरा ब्लॉक है ये वाला काम करेगा, लेकिन आपस में इनकी कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा होगी। सबसे पहले हमारे पास यही डेवऑप्स की डेफिनेशन है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि डेवऑप्स क्या है तो आप इसको कहेंगे डेवऑप्स इज द फ्रेमवर्क टू सेट अ सॉफ्टवेयर और टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत जो है वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड किया जाता है उस जगह के लिए जिसको बहुत जल्दी जो है वो डिलीवर करना हो। आगे जाकर हम देखेंगे कि किस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए डेवऑप्स जो है वो जरूरी है। ज्यादातर हम इसको जो हमारी मोबाइल एप्स हैं जो डे बाय डे इनहांस हो रही हैं और डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं, उनके लिए डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। डेवऑप्स की डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम है, ये डायग्राम उन्होंने इसी के लिए बनाई कि ये जो है वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि क्या होता है, CI/CD। ये CI क्या होता है, इस प्रोसेस को पहले अंडरस्टैंड कर लें। यहां पर क्या होता है कि ये यहां से स्टार्ट होता है, यानी कि ये जो है ये इसकी फेज नंबर जो है वो 1 है। यहां से कोई जो है वो हमने काम स्टार्ट कर दिया, प्लानिंग कर ली, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली, ये काम कर लिया, सारा कुछ हो गया। इसके बाद जो है वो किसके पास चली जाती है, कोडिंग के पास चला जाता है। यहां पर कोडिंग कंप्लीट होती है, चीज बिल्ड हो जाती है। यहां पर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तीसरी स्टेज के ऊपर बिल्डिंग के बाद जो है वो उसकी क्या हो जाती है, टेस्टिंग हो जाती है, यानी कि ये एक हमारे पास ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो गया।
अब ये टेस्टिंग के बाद जो है वो रिलीज की तरफ चला जाता है, यानी कि यहाँ से जो है वो दूसरा ब्लॉक शुरू हो जाता है। ये स्टेप नंबर 5 के अंदर शुरू हो जाता है, ब्लॉक नंबर 2 के अंदर ये रिलीज हो गया। रिलीज के बाद जो है वो हम उसको हैंड ओवर करते हैं कस्टमर के, या जो हमारे पास प्रोजेक्ट ओनर होता है उसको डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉयमेंट के बाद डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो उसके चेक किए जाते हैं। ऑपरेशन चेक करना जो है कि क्या ये सर्वर के ऊपर ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, या ये वेब सर्विस जो है ये मुकम्मल तौर पर रेगुलेट है, सिक्योरिटी ओके है या नहीं। यानी कि जो एक्स्ट्रा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो इस ब्लॉक के जिम्मे होती हैं, और जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इस ब्लॉक के जिम्मे होती हैं। सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो इस ब्लॉक के जिम्मे होती हैं। फिर उसके बाद जो है वो 8 नंबर पर उसको मॉनिटर किया जाता है कि जितनी भी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही। तो यहां से एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि मॉनिटरिंग और ऑपरेशंस की चेकिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा हो रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो दोबारा प्लानिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि इतनी तेजी के साथ जो है वो इसके साथ जो है वो कोलैबोरेशन मुकम्मल होती है। तो यहां पर इसको हम क्या कहते हैं, CI। ये जो हमारे पास है CI से क्या मुराद होता है, CI से मुराद होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यानी कि हम तेजी के साथ जो है वो सब कुछ जो है वो इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। और दूसरा हमारे पास है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी कि जो भी चीज आए उसके बाद फौरन जो है वो उसको क्या कर दिया जाता है, डेवलपमेंट की तरफ जो है वो लिया जाता है, डेवलप कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। फौरन जो है वो हम इंटीग्रेट करते हैं चीजों को और फौरन जो है वो डेवलप कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द CI/CD। अब इसके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन। यहां पर इस मॉडल के अंदर समझ लें कि कोलैबोरेशन जो है किसकी, डिप्लॉयमेंट टीम की और डेवलपमेंट टीम की आपस में बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा एरर के चांस क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये पहला फीचर है। सेकंड नंबर पर फास्टर टाइम टू मार्केट, यानी कि हम तेजी के साथ जो है वो मार्केट को चीज जो है वो डिलीवर कर देते हैं। तो CI/CD इसके अंदर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। हम बहुत तेजी के साथ जो भी कस्टमर होता है उसको जो है वो ये प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। तीसरे नंबर पर क्वालिटी इनहांसमेंट, इसकी क्वालिटी इनहांस हो जाती है, यानी कि जो ही हमें प्रॉब्लम यहाँ पर मॉनिटर के अंदर जो ही हमें प्रॉब्लम मिलेगा तो फौरन जो है वो उसको डेवलपमेंट टीम को भेजा जाएगा और फौरन जो है वो उसकी डेवलपमेंट होकर दोबारा जो है वो क्वालिटी को इनहांस कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। और इंक्रीज एफिशिएंसी, जितना ज्यादा मॉनिटरिंग होगी उतनी ज्यादा एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। तो ये चार फीचर जो हैं वो डेवऑप्स के अंदर आते हैं, जो कि पहले मॉडल्स के अंदर हमें इस तरह की तेज कोलैबोरेशन जो है, इतनी फास्ट कोलैबोरेशन जो है वो अवेलेबल नहीं थी। अब ये किस तरह की एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है डेवऑप्स? ये जो मोबाइल एप्स हैं जितनी भी उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, और क्लाउड सर्विसेज के लिए जहां पर जो हमारे पास ऑपरेशनल टीम होती है वो अलग होती है और जो डेवलपमेंट टीम होती है वो अलग होती है, उन तरह की एप्लीकेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस तरह के सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं है? जो सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर डिपेंडेंट है उनके लिए ये जो है वो सूटेबल नहीं है, या फिर ऐसे मेडिकल डिवाइसेस जिनके ऊपर टेस्टिंग बहुत तेज हो रही होती है, बहुत ज्यादा हो रही होती है, यानी कि जरा सा भी एरर की गुंजाइश नहीं होती, उस तरह के सिस्टम के लिए ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो है वो मुकम्मल तौर पर डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट है। डेवऑप्स जो है वो एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत हम बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल एप्स जो है वो डेवलप करते हैं।